Hello dear students, welcome back to my YouTube channel चलो मैथ्स पढ़ने. Dear students, again we have a question of probability. This question is bag 1 contains 3 black and 2 white balls. Bag 2 contains 2 black and 4 white balls. A bag and a ball is selected at random. Determine the probability of selecting a black ball. Right, we have two bags. First bag contains 3 black and 2 white balls. Second bag contains 2 black and 4 white balls. We have to select randomly a bag and a ball. Then we have to find the probability of selecting a black ball. Right. So how we can determine it very easily in short time? Watch till the end. This type of question is important for the students who are preparing for board examinations and the students who are preparing for competitive examinations. Okay, so let us start solution. We have two bags. Bag first contains 3 black balls and 2 white balls. Okay, bag 2 contains, bag second जो है वो क्या क्या बॉल्स रखा है अपने अंदर, तो उसमें है 2 ब्लैक और 4 वाइट है ना, 2 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स. तो ये यहाँ लिख देंगे 2 ब्लैक बॉल्स एंड 4 वाइट बॉल्स. ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक बैग और एक बॉल रेंडमली सेलेक्ट करना है. ठीक, और फिर उसमें हमें पता करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ब्लैक बॉल आएगा. पहले एक बैग सेलेक्ट करना है रेंडमली, फिर उसमें से एक रेंडमली ही बॉल सेलेक्ट करना है. क्या प्रोबेबिलिटी होगा ब्लैक बॉल आने का. ओके, तो लेट कर लेते हैं. E1 इक्वल टू इवेंट सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड E2 इक्वल टू इवेंट सेलेक्टिंग सेकेंड बैग. राइट, दोनों बैग को सेलेक्ट करने का इवेंट हमने ले लिया E1 और E2. अब हम पहले ये फाइंड कर लेंगे कि E1 दो ही बैग तो है, तो दोनों को अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि इन्हें सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, तो दो ही है, उसमें से एक को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और अनदर का भी 1/2. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों का अगर हम फाइंड करें तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा. बट हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि एक बॉल भी जो हम लास्ट में सेलेक्ट करेंगे वो ब्लैक होने का क्या प्रोबेबिलिटी है. ओके, तो लेट कर लेते हैं. E इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ए ब्लैक बॉल. ओके, यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के हम लोग फाइंड कर लेंगे. हमें ब्लैक बॉल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है. PE हमें फाइंड करना है. PE इक्वल टू क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. तो अब जरा ध्यान से देखिए, सारा बात समझ में आ जाएगा. PE इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए ब्लैक बॉल तो दोनों बैग में है ना, फर्स्ट बैग में भी है, सेकंड बैग में भी है. अगर हम फर्स्ट बैग को पहले सेलेक्ट किए होंगे तो भी हम उसमें से ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं, सेकंड बैग में से भी ब्लैक बॉल हम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हमें जो थ्योरम आप पढ़े होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, PE इक्वल टू PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2. ओके, तो ये क्वेश्चन अब आसानी से बन जाएगा. PE1 कितना है, PE1 है 1/2 एंड PE/E1. देखिए PE/E1 का मतलब क्या हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप पढ़े होंगे कि इवेंट E1 अगर हुआ है तो इवेंट E होने का क्या प्रोबेबिलिटी है. PE/E1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट E1 इज ऑलरेडी अकर्ड. राइट, तो अगर इवेंट E1 हुआ होगा इसका मतलब बैग फर्स्ट लिए होंगे, तो फर्स्ट बैग में से ब्लैक लेने का प्रोबेबिलिटी तो कितना, 3/5, बिकॉज टोटल 5 है. टोटल कितना है इसमें, टोटल 5 है और उसमें से ब्लैक हमें लेना तो 3/5
5, फिर प्लस यहाँ भी 1/2 इंटू, और सेकेंड बैग में ब्लैक है 2, तो 2 बाई कितना, टोटल यहाँ देखिए 6 है, सेकेंड बैग में कितने बॉल, 6 बॉल्स, तो 2/6। अब सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 10 और ये 3, प्लस यहाँ पर कितना, ये कैंसिल ही कर देते हैं, तो 1/6 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 30, 3 टाइम में ये 9 और ये प्लस 5, 14/30 ना, ये कितना बार में, 7 से, 2 टाइम में और ये 15 से, तो ये हो जाएगा कितना, 7/15, 7/15 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।